नमस्कार। इस वीडियो में हम जेल, क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स या जेल का वर्गीकरण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेल्स या जेल के गुण, प्रेपरेशन ऑफ जेल्स या जेल बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। जेल्स या द्रव ठोस सॉल, लिक्विड इन सॉलिड सॉल। जेल जेली की तरह कोलाइडी विलयन है जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव व प्रक्षेपण माध्यम ठोस है, अर्थात द्रव ठोस में प्रक्षिप्त या डिस्पर्स्ड होता है, अर्थात जेल एक द्रव ठोस कोलाइडी तंत्र है। उदाहरणार्थ, जिलेटिन का गर्म विलयन ठंडा करने पर अर्ध ठोस के रूप में जम जाता है जो जेल कहलाता है। इस परिघटना को, जिसमें सॉल जेल में बदल जाए, जेलीकरण या जिलेशन कहते हैं। जेल प्राय कुछ कोलाइडी विलयनों के स्कंदन द्वारा बनते हैं। इस क्रिया में सॉल के कण परस्पर मिलकर बड़े कण बना लेते हैं जो एक जाल सा बना लेते हैं जिसमें संपूर्ण प्रक्षेपण माध्यम घिर जाता है। जेल की संरचना मधुमक्खियों के छत्ते के समान होती है। रखे रहने पर जेल जल का निष्कर्षण कर देते हैं, कुछ हिलाने पर द्रव में बदल जाते हैं। उदाहरणार्थ, दही कैसीन प्रोटीन में जल का जेल है। खाने की जेली जल का जिलेटिन में जेल है। साबुन, जूते की पॉलिश, ठोस अल्कोहल, कैल्शियम एसीटेट में अल्कोहल का जेल आदि। जेल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स। इनके गुणों के आधार पर जेल को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्रत्यास्थ जेल या इलास्टिक जेल। नंबर 2 अप्रत्यास्थ जेल या नॉन इलास्टिक जेल। नंबर 1 प्रत्यास्थ जेल या इलास्टिक जेल्स। ये वे जेल है जिनमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। ये बल लगाने पर अपना आकार या शेप बदल लेते हैं तथा बल हटाने पर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात यह उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल होते हैं। उदाहरणार्थ, जिलेटिन, अगार अगार, स्टार्च तथा साबुन प्रत्यास्थ जेल के उदाहरण हैं। सांद्र द्रव स्नेही सॉल को ठंडा करके प्रत्यास्थ जेल बनाए जा सकते हैं। इनके अणुओं के बीच बंध अदृढ़ या नॉन रिजिड होता है। नंबर 2 अप्रत्यास्थ जेल या नॉन इलास्टिक जेल्स जो कठोर तथा दृढ़ होते हैं। उदाहरणार्थ, सिलिका जेल, एल्यूमिना के सॉल, फेरिक ऑक्साइड जेल। ये निश्चित या एप्रोप्रिएट रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, जैसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निश्चित सांद्रता के सोडियम सिलिकेट के विलयन में मिलाने पर बनने वाले सिलिसिक अम्ल अणुओं का बहुलीकरण होने पर सिलिका जेल बनती है। इसमें जाल युक्त बंधन नेटवर्क लिंक्ड होते हैं तो प्रबल व दृढ़ संरचना बनाते हैं। जेल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ जेल्स। नंबर 1 हाइड्रेशन या जल योजन। शुष्क प्रत्यास्थ जेल पानी मिलाकर वापस प्रत्यास्थ जेल बनाई जा सकती है, लेकिन अप्रत्यास्थ जेल अगर एक बार शुष्क हो जाती है तो वापस उसको पानी मिलाकर जेल नहीं बना सकते हैं। नंबर 2 स्वेलिंग या फूलना। शुष्क प्रत्यास्थ जेल को जब विलायक में डुबोया जाता है तो ये विलायक को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे इनका आयतन बढ़ जाता है व फूल जाते हैं, जबकि अप्रत्यास्थ जेल यह गुण प्रदर्शित नहीं करती है। इस क्रिया को फूलना या स्वेलिंग या अंतःशोषण या इम्बिबिशन कहते हैं। नंबर 3 सिनेरिसिस या संकुचन। कई अकार्बनिक जेल पड़ी रखने पर सिकुड़ या श्रिंकेज हो जाती हैं। यह उनमें से विलायक के बाहर निकलने एक्सकुडेशन ऑफ सॉल्वेंट के कारण होता है। इस प्रक्रिया को संकुचन कहते हैं। जेल का विलायक द्रव स्वतः बाहर आ जाता है। ऐसे लगता है जैसे अणुओं की बूंदें निकल रही हों। इस कारण इस गुण को संकोच पार्थक्य या रुदन सिनेरिसिस वीपिंग कहते हैं। रक्त का थक्का बनना इस प्रक्रम का उदाहरण है। नंबर 4 थिक्सोट्रॉफी या कंपानुवर्तिता।
कुछ जेल अर्ध ठोस होते हैं लेकिन हिलाने पर द्रव सॉल बना देते हैं, अतः यह उत्क्रमणीय सॉल जेल परिवर्तन कंपानुवर्तिता या थिक्सोट्रोफी कहलाता है। उदाहरणार्थ आयरन ऑक्साइड जेल और सिल्वर ऑक्साइड जेल। कंपानुवर्तित थिक्सोट्रैपिक पेंट भी इसके उदाहरण है। सामान्यतः कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य को निश्चित सीमा तक मिलाकर कंपानुवर्तित जेल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, इम्बिबिशन या अंतःचूषण। कार्बनिक जल स्नेही कोलाइड जैसे प्रोटीन, स्टार्च आदि को जब जल में रखा जाता है तो ये जल को अवशोषित करके बहुत अधिक फूल जाती हैं। तो इस प्रकार की जल योजन या हाइड्रेशन क्रिया को अंतःशोषण या इम्बिबिशन कहते हैं। इन कोलाइडी का जल के प्रति आकर्षण इतना प्रबल होता है कि बहुत अधिक दाब के विरुद्ध भी अंतःशोषण होता रहता है। अतः वह दाब जो कोलाइडी विलयन जो जल स्नेही कोलाइड के लिए अंतःशोषण द्वारा फूलने को रोके उसे अंतःशोषण दाब या इम्बिबिशन प्रेशर कहते हैं। यह प्रासरण दाब से काफ़ी उच्च होता है, वह कारण भी इससे भिन्न है। जेल बनाने की विधियाँ या प्रेपरेशन ऑफ जेल्स। जेल को बनाने के लिए कई विधियाँ काम में ली जाती है। उनमें से हम 4 मुख्य विधियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, बाय कूलिंग ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन या कोलाइडी विलयन के शीतलन द्वारा गर्म जल में बनाए गए सॉलों को ठंडा या शीतलन करके इनका जेल बनाते हैं। उदाहरणार्थ जिलेटिन, अगार अगार, साबुन आदि गर्म विलायकों में विलय होते हैं। जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो ये एक अर्ध ठोस जेल या सेमी रिजिड सॉलिड बनाते हैं, अर्थात जेल में परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 2, बाय डबल डीकम्पोजिशन या द्वि-अपघटन द्वारा। कुछ सॉलों के जेल को द्वि-अपघटन विधि द्वारा बनाया जाता है। जल विरोधी हाइड्रोफोबिक जेल जैसे सिलिसिक अम्ल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिलिका जेल का एल्युमिनियम जेल आदि इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। सिलिसिक अम्ल जेल का निर्माण सोडियम सिलिकेट के जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से हाइड्रेटेड सिलिसिक अम्ल अवक्षेपित होता है। इसे पड़ा रखने पर यह जेल बनाता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड व एल्युमिनियम क्लोराइड की उचित मात्रा को मिलाने पर हाइड्रेटेड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। थोड़ी देर पड़ा रखने पर जेल में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 3, बाय कोएगुलेशन और डिक्रीज सोल्यूबिलिटी। स्कंदन अथवा विलयशीलता में कमी द्वारा बहुत से कोलाइडी सॉल स्कंदन के द्वारा जेल में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ पेक्टिन के सॉल में अल्कोहल या शक्कर मिलाने पर वह जम जाता है। अगर सॉल की सांद्रता उच्च है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अथवा फेरिक हाइड्रोक्साइड को स्कंदनकारी पदार्थ कोएगुलेटिंग सब्सटेंसेस मिलाकर जमाते हैं। नंबर 4, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। विलायक के विनिमय द्वारा। यह विधि द्रव विरोधी जेल बनाने में उपयोग में लेते हैं। विलायक के विनिमय से जिसमें कि सॉल अविलेय है जेलीकरण हो जाता है। उदाहरणार्थ कैल्शियम एसीटेट के जलीय विलयन में शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर संपूर्ण कैल्शियम एसीटेट अल्कोहल में चला जाता है जो कोलाइडी सॉल बनाता है, जो बाद में पड़ा रहने पर कैल्शियम एसीटेट की अर्ध दृढ़ सेमी रिजिड जेल बनाता है। धन्यवाद।